हर हर महादेव, जय बाबा केदार। तो दोस्तों, आज तारीख है 1 अगस्त और मैं आप सभी के लिए केदारनाथ धाम का लेटेस्ट अपडेट लेकर आ चुकी हूँ। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ यात्रा काफी प्रभावित रही, लेकिन आज आखिर यात्रा की क्या स्थिति बनी हुई है? क्या यात्रा सुचारू रूप से चल रही है या आज भी कहीं पर लैंडस्लाइड की घटना देखने को मिली है? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में विस्तार से बताने वाली हूँ। इसी के साथ हम लोग जानेंगे कि आज 1 अगस्त को केदारनाथ धाम का मौसम कैसा बना हुआ है। क्या अभी भी लगातार बारिश हो रही है या मौसम में कुछ सुधार देखने को मिला है? मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है? पैदल यात्रा मार्ग की स्थिति कैसी है? रास्ते सुरक्षित हैं या अभी भी फिसलन बनी हुई है? और मंदाकिनी नदी का जलस्तर इस समय कितना बढ़ चुका है? इन सभी बातों की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप अभी केदारनाथ यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं या आपका कोई अपना उत्तराखंड में यात्रा कर रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि यात्रा से जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए और आप सुरक्षित तरीके से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी काम की बात। अगर आप में से कोई भी इस साल चारधाम यात्रा जाने का प्लान बना रहे हैं लेकिन होटल, खाना या ट्रांसपोर्ट को लेकर टेंशन में है तो मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। देवस्थान एक्सपर्ट के साथ आप अपनी पूरी यात्रा पहले से प्लान कर सकते हैं। यहाँ आपको अच्छा होटल, खाने पीने की व्यवस्था और गाड़ी की सुविधा सब कुछ मिल जाता है। और अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो वह ऑप्शन भी उपलब्ध है। स्क्रीन पर जो नंबर दिया है वहां एक बार कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी जरूर ले लीजिए। बाकी चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के अपडेट पर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज 1 अगस्त को आप सभी घर बैठे बाबा केदारनाथ के दिव्य दर्शन कर लीजिए। आप लोग सुबह का यह अद्भुत और मनमोहक नज़ारा देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच विराजमान बाबा केदारनाथ का मंदिर सुबह सुबह कितना सुंदर और अलौकिक दिखाई दे रहा है। चारों ओर भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। जो श्रद्धालु इस समय यात्रा पर नहीं आ पाए हैं वे भी घर बैठे बाबा केदारनाथ के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज की यात्रा की। तो दोस्तों, आज केदारनाथ यात्रा पूरी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। फिलहाल आज यात्रा मार्ग को कहीं भी बंद नहीं किया गया है और श्रद्धालु आराम से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज राहत जरूर मिली है क्योंकि आज सुबह तक केदारनाथ मार्ग पर किसी बड़े लैंडस्लाइड की घटना की जानकारी नहीं मिली है। यही वजह है कि यात्रा बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी है। हालांकि अभी मानसून का मौसम चल रहा है, इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है। पहले जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते थे, वहीं अब बहुत कम संख्या में श्रद्धालु यात्रा कर रहे हैं। ट्रेक मार्ग भी पहले की तुलना में काफी खाली खाली दिखाई दे रहा है। रास्ते में कहीं भी लंबी भीड़ या ज्यादा धक्का मुक्की देखने को नहीं मिल रही है। लगभग 800 से 1000 श्रद्धालु ही प्रतिदिन केदारनाथ धाम तक पहुंच रहे हैं। अगर आज लैंडस्लाइड की स्थिति की बात करें तो अभी तक सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच किसी नए बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं मिली है। लगातार बारिश जरूर हो रही है लेकिन फिलहाल मार्ग खुला हुआ है और श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से अपनी यात्रा कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रशासन ने भी यात्रा को जारी रखा हुआ है। अब बात करते हैं शटल सेवा की। दोस्तों, आज सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शटल सेवा भी सामान्य रूप से चल रही है। वाहनों की आवाजाही जारी है और श्रद्धालुओं को पैदल चलकर सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक नहीं जाना पड़ रहा है। सभी श्रद्धालु शटल वाहनों के माध्यम से आराम से गौरीकुंड तक पहुंच रहे हैं और वहां से अपनी पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक जरूरी बात जरूर बताना चाहूंगी।
सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच मुनकटिया क्षेत्र, जहां पिछले दिनों लगातार लैंडस्लाइड हुई थी, वहां अभी भी पूरी तरह खतरा खत्म नहीं हुआ है। वहां आज भी जेसीबी मशीनें काम कर रही है। रास्ते को और मजबूत बनाया जा रहा है तथा प्रशासन की टीम लगातार निगरानी कर रही है। यात्रा तो चल रही है, लेकिन उस क्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। दोस्तों, अभी तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन यह मत सोचिए कि अब खतरा पूरी तरह टल गया है। बारिश अभी भी लगातार हो रही है, कभी कुछ देर के लिए रुक जाती है और फिर दोबारा शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर मौसम अचानक खराब होता है या किसी जगह फिर से लैंडस्लाइड होती है, तो यात्रा को कुछ समय के लिए दोबारा रोका भी जा सकता है। इसीलिए यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें और प्रशासन के हर निर्देश का पालन करें। अगर आप अभी अपने घर से केदारनाथ यात्रा पर आने की योजना बना रहे हैं, तो मेरी सलाह यही रहेगी कि यदि आपकी यात्रा बहुत जरूरी नहीं है, तो मानसून समाप्त होने के बाद यात्रा करना ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन यदि आप अभी यात्रा पर आना चाहते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ आइए। रेनकोट, ट्रैकिंग शूज, गर्म कपड़े, टॉर्च, दवाइयाँ और थोड़ा सूखा नाश्ता अपने साथ जरूर रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदाकिनी नदी की। लगातार बारिश की वजह से मंदाकिनी नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोग वीडियो में इसका तेज बहाव साफ देख सकते हैं। यही मंदाकिनी नदी केदारनाथ धाम से निकलकर आगे रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। इस समय नदी अपने पूरे वेग में बह रही है, इसीलिए नदी के किनारे जाने या वहां फोटो और वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और एक जरूरी सलाह सभी श्रद्धालुओं के लिए, यात्रा के दौरान कभी भी शॉर्टकट रास्ता लेने की कोशिश मत कीजिए। कई लोग समय बचाने के लिए पहाड़ों के बीच बने छोटे रास्तों से जाने लगते हैं, लेकिन मानसून में यही सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। ऐसे रास्ते बेहद फिसलन भरे हो चुके हैं, पैर फिसलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है और कई जगह एक तरफ गहरी खाई होती है। आप सभी जानते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक पूरा रास्ता पहाड़ी ट्रैक है। एक तरफ ऊंचा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई है, इसीलिए हमेशा मुख्य ट्रैक पर ही चलें। जल्दबाजी बिल्कुल न करें और जहां भी प्रशासन या पुलिसकर्मी निर्देश दें, उनका पूरी तरह पालन करें। दोस्तों, अभी श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की वजह से बाबा केदारनाथ के दर्शन बहुत आराम से हो रहे हैं। लंबी लाइनें नहीं है और श्रद्धालुओं को स्पर्श दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अगर आप अभी यात्रा करते हैं तो बिना ज़्यादा इंतजार किए बाबा केदारनाथ के दर्शन कर सकते हैं और मंदिर परिसर में कुछ समय बैठकर उस दिव्य वातावरण का आनंद भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग 1 अगस्त के केदारनाथ धाम के मौसम और आज के लेटेस्ट अपडेट के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, जुलाई का महीना अब समाप्त हो चुका है और अगस्त की शुरुआत हो गई है, लेकिन इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मानसून अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे अगस्त महीने में भी बीच बीच में अच्छी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसीलिए अभी भी केदारनाथ यात्रा करने वाले सभी श्रद्धालुओं को पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आज के मौसम की बात करें तो केदारनाथ धाम में सुबह से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। कभी हल्की बारिश हो रही है तो कभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जा रही है। बारिश कुछ देर के लिए रुकती जरूर है, लेकिन फिर दोबारा शुरू हो जाती है, यानी पूरे दिन मौसम का यही हाल बना हुआ है। आज केदार घाटी में सूरज की किरणें लगभग दिखाई नहीं दी। चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। पहाड़ियां सफेद कोहरे की चादर से ढकी हुई है और पूरा वातावरण बेहद शांत और मनमोहक दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है मानो बादल स्वयं बाबा केदारनाथ के धाम को अपनी गोद में समेटे हुए हों। अगर नीचे गौरीकुंड और सोनप्रयाग की बात करें तो वहां सुबह के समय कुछ देर के लिए हल्की धूप जरूर निकली थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा
वहाँ भी बादल छा गए और मौसम फिर से बदल गया, जबकि केदारनाथ धाम में सुबह से ही बारिश और कोहरे का असर बना हुआ है। मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालु रेनकोट और छाता के साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी श्रद्धालुओं की संख्या कम होने की वजह से दर्शन बहुत ही आराम से हो रहे हैं। किसी भी प्रकार की लंबी लाइनें नहीं है और श्रद्धालु शांति से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं। दोस्तों, मानसून के इस समय में केदारनाथ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। पूरे ट्रेक मार्ग में जगह जगह छोटे बड़े झरने, पहाड़ों से उतरते बादल, हरियाली और बहती हुई मंदाकिनी नदी ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे देखकर हर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जाता है। कई जगह ऐसा महसूस होता है कि बादल आपके साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी से एक जरूरी बात कहना चाहूंगी, जितना सुंदर यह नज़ारा है उतना ही सावधानी बरतना भी जरूरी है। जहाँ जहाँ झरने दिखाई दे या पानी पहाड़ों से बह रहा हो, वहाँ ज़्यादा देर तक रुककर फोटो या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर ऊपर पहाड़ों में तेज बारिश शुरू हो जाए तो अचानक पानी का बहाव कई गुना बढ़ सकता है, जिससे खतरा पैदा हो सकता है। इसी तरह अगर कहीं लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्र लिखा हुआ है या प्रशासन वहां रुकने से मना करता है तो उनकी बात जरूर मानिए। याद रखिए, प्रशासन आपकी यात्रा रोकने के लिए नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद रहता है। आज की बात करें तो अभी तक किसी बड़े लैंडस्लाइड की सूचना नहीं है और यात्रा फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन मौसम पूरी तरह मानसूनी बना हुआ है, इसीलिए परिस्थितियां कभी भी बदल सकती है। यही कारण है कि हर श्रद्धालु को मौसम और प्रशासन के निर्देशों पर लगातार नजर बनाए रखनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों, जैसे ही केदारनाथ धाम से मौसम, यात्रा मार्ग, लैंडस्लाइड या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी का नया अपडेट सामने आएगा तो सबसे पहले मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचा दूंगी। तब तक आप सभी सुरक्षित रहिए, प्रशासन के निर्देशों का पालन कीजिए, सावधानी के साथ यात्रा कीजिए और बाबा केदारनाथ के दिव्य स्पर्श दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और आप लोगों को मेरा आज का इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों को केदारनाथ धाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल में अपलोड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।